मंकी दीदी, यहाँ सब अचानक कैसे हो गई? कल तुम्हारे और चंकी के बीच फिर लड़ाई हुई थी क्या? टुनी और कालू कौवा दोनों जंगल की रास्ते से गुजरते रहते हैं। टुनी, वो देखो चिंकी चींटी अपनी साथियों के साथ चंकी गधा को कैसे उठा कर ले जा रही है। टुनी और कालू दोनों चिकी चीटी के पास जाते हैं। चंकी चंकी उठो, तुम्हारे नीचे बहुत सी चींटियां हैं जो तुम्हें उठाकर ले जा रहे हैं। चंकी गधा उड़ता है और अपने आप को जमीन से ऊपर देखता है। हटो हटो, मुझे छोड़ो, मुझसे दूर जाओ। चिंकी चिटी अपनी साथियों के साथ वहाँ से दूर चली जाती है। टुनी और कालू, तुम दोनों ने मिलकर मेरा जान बचाए हो। चंकी भैया, आपको कुछ हुआ था क्या जो इस तरह आराम से सो रहे थे? टुनी बहना, मैं अपनी पत्नी मंकी से लड़ाई होकर शराब पीकर सोया हुआ था। मुझे पता भी नहीं चला कि चिंकी चींटियां मुझे उठाकर ले जा रही है। कालू और टूनी भी वापस अपने घोंसले की ओर चले जाते हैं। रात होती है तो जग्गू सियार बा के साथ मिलकर चंकी गधा को मारकर खा जाते हैं। फिर वापस जंगल की ओर चले जाते हैं। ये क्या हो गई है? मेरे चंकी पति को कल की गुस्सा का सजा क्यों दे रहे हो? मंकी की रोने की आवाज को सुनकर वहाँ बहुत से पंछी और जानवर आ जाते हैं। मंकी दीदी, यहाँ सब अचानक कैसे हो गई? कल तुम्हारे और चंकी के बीच फिर लड़ाई हुई थी क्या? टुनी, ऐसी कोई बात नहीं है। कल हमारे गुफा के बाहर किसी जानवर के रोने की आवाज आई, उसे ही देखने के लिए गए थे, फिर यहाँ हाल हो गई। सभी चंकी गधे की मौत पर शोक मनाते हैं। अगली रात को फिर जग्गू सियार और बाघ मिलकर सुंदरी हिरण के गुफा के पास जाते हैं। फिर सुबह सुंदरी हिरण की लाश को देखकर उसकी बेटी बेबी हिरण रोती रहती है। उसकी आवाज को सुनकर सभी पंछियाँ और जानवर वहाँ आते हैं। ये तुम्हारी मम्मा को अचानक से क्या हो गया? रात को मैं अपनी मम्मा के साथ सो रही थी तो बाहर में कोई रो रहा था, उसे ही देखने के लिए बाहर निकली थी और यहाँ सब हो गई। सभी पंछियाँ और जानवर मिलकर राजा शेर के पास जाते हैं और सारी बातें बताते हैं। जिगरबाज और बग्गू भेड़िए, तुम दोनों मिलकर इस सारी घटना का पता लगाओ और मुझे 2 दिन के अंदर रोने वाले जानवर को मेरे पास प्रस्तुत करो। जिगरबाज और बग्गू भेड़िया दोनों जंगल के सभी हिस्से में रखवाले के लिए लग जाते हैं। रात होती है तो जग्गू सियार और बाघ मिलकर अपने शिकार के लिए निकलते हैं तो उन्हें हाथी और उसका बच्चा सोते हुए दिखाई देता है। जग्गू सियार रोने की आवाज निकालता है, फिर हाथी का बच्चा उसे देखने के लिए आता है। तुम्हें हम मार कर खाएंगे, तुम्हें कौन बचाएगा? जग्गू सियार और बाघ की हरकत को जिगरबाज और बग्गू भेड़िया देखते हैं और जाकर सारी बातें राजा शेर को बता देता है। अच्छा, तो जंगल में जानवरों का मौत तुम दोनों की वजह से हो रहा है। इन दोनों को अब पिंजरे में कैद करके बंद कर दो। राजा शेर की आदेश से जग्गू सियार और बाघ को बंदी बनाकर पिंजरे में बंद कर देते हैं। इसके बाद सभी जानवर खुश रहने लगते हैं और किसी दूसरे जानवर की जान भी नहीं जाती है।